हेलो साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत। हम बात कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति की, और राजस्थान कला और संस्कृति में हमने शुरू कर रखा था लोक देवता। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रीवियस क्लासेज जो हैं वो अच्छे से समझ में आई भी होगी, और ये आगे आने वाली जो क्लासेज है वो भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। एक वन शॉट वीडियो के दौरान मैं आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर करवाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन बात करेंगे एक दो नए लोक देवता की, जिनका नाम है एक मल्लीनाथ जी और एक है तल्लीनाथ जी। इन दोनों के बारे में अपन आज विस्तार से देखते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जहां से क्वेश्चन पूछा गया है और पूछने की संभावना भी रहेगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मल्लीनाथ जी की। देखिए, मल्लीनाथ जी जो है वो बाड़मेर के अंदर प्रसिद्ध लोक देवता है, ठीक है ना। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। इनका जो जन्म हुआ वो महेवा में हुआ था, ये याद रखिए। महेवा, और महेवा पड़ता है बाड़मेर में, ये याद रखिए। तो महेवा बाड़मेर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये पहली बात आप सभी लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद में इनके पिता जो है वो राव सलखा है, राव सलखा जी। इनके पिता का नाम है राव सलखा, और इनकी माता का नाम है ज्याणी दे। क्या नाम है, तो सभी याद रखेंगे, ज्याणी दे इनकी माता जी है, ठीक है। इनकी पत्नी का नाम है रूपा दे, रूपा दे। इनकी पत्नी का नाम भी याद रखें, रूपा दे, ठीक है। अब रूपा दे जी जो है, इनकी प्रेरणा से ही इन्होंने योग शिक्षा ग्रहण की थी, और इनके जो योग गुरु है वो है उगम सिंह जी भाटी, ये भी याद रखें। तो इनके योग गुरु कौन है, तो उगम सिंह जी भाटी है, ठीक है ना। इनके क्या है, योग गुरु है, योग गुरु, ठीक है ना, जिन्होंने इन्हें योग शिक्षा ग्रहण की थी। किसकी प्रेरणा से, तो अपनी पत्नी जिनका नाम है रूपा दे, इनकी प्रेरणा से इन्होंने क्या की, योग की शिक्षा ग्रहण की थी। ये ध्यान रखें। 1399 डेट जो है वो इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। इन्होंने क्या किया, अपने क्षेत्र के जितने भी संत जो है उन सभी को एकत्रित करके एक क्या किया था, हरि कीर्तन, ठीक है ना, एक हरि कीर्तन करवाया था। कब, 1399 में। तो ये ध्यान में इसी को क्या करवाया, वृहद बड़ा हरि कीर्तन करवाया, हरि कीर्तन इन्होंने करवाया, ठीक है ना। जितने भी लोक संत थे, सभी लोक संतों को, जितने भी उस क्षेत्र के अंदर लोक संत थे, उन सभी को बुला करके उन्होंने एक बड़ा हरि कीर्तन करवाया 1399 में। ये डेट याद रखनी है। और उस हरि कीर्तन के बाद में एक पंथ और चलाया, उस पंथ का नाम था कुंडा पंथ। क्या नाम याद रखोगे आप, कुंडा पंथ। तो हरि कीर्तन के बाद में इन्होंने एक पंथ की स्थापना की। कौन सा पंथ है वो, तो याद रखेगा, कुंडा पंथ है। इस पंथ की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कुंडा पंथ की स्थापना कौन से लोक देवता ने की, तो याद रखेगा किसने की थी, मल्लीनाथ जी ने, ठीक है। अब यहां पर बात करें, इनके मंदिर की बात करें या इनकी समाधि की बात करें, तो इन्होंने समाधि कहां पर ली थी और मंदिर कहां पर है, तो एक ही नाम याद रखना आपको, तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ी सी क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तिलवाड़ा बाड़मेर में इन्होंने क्या ली थी, समाधि ली थी, ठीक है। इनका मेला जो है वो मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, पशु मेला लगता है। और वो कहां पर लगता है, तो याद रखिएगा वही है तिलवाड़ा बाड़मेर, ठीक है ना। लूनी नदी के किनारे है मल्लीनाथ पशु मेला। याद रखिएगा ये मेला जो है वो सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, तो मल्लीनाथ पशु मेला है। किसका, राजस्थान का। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन से लोक देवता के लिए के याद में मनाया जाता है, तो किसके, मल्लीनाथ जी की याद में मनाया जाता है। तो कहां पर, याद रखिएगा, बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। अब बालोतरा है तो याद रखिएगा आप, मल्लीनाथ जी बालोतरा या बाड़मेर, दो जो भी है आप उसके हिसाब से आंसर कर सकते हैं। युद्ध हुआ, युद्ध किसके साथ किया, तो याद रखिएगा मालवा के एक निजामुद्दीन थे, निजामुद्दीन इसको, और एक थे फिरोज शाह तुगलक, इनको हराया था। तुगलक इनको क्या किया था, युद्ध में हराया था। इन दोनों के साथ युद्ध किया, निजामुद्दीन, मालवा के निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने क्या किया था, युद्ध में हराया था। ये भी चीज आपको क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अब जो बाड़मेर का जो प्रसिद्ध मलानी जो क्षेत्र है वो इन्हीं के नाम पर, मल्लीनाथ जी के नाम पर पड़ा था। तो याद रखिएगा मलानी क्षेत्र का जो नाम है,
ठीक है ना, मलानी क्षेत्र का नाम है इनके नाम पर पड़ा, इनके नाम से प्रसिद्ध है, नाम से प्रसिद्ध, यानी कि इन्हीं के नाम पर ही बाड़मेर का जो ये क्षेत्र जो है, ये मलानी क्षेत्र इन्हीं के नाम से क्या हुआ, प्रसिद्ध हुआ। तो ये मल्लीनाथ जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिनको बारे में आपको याद रखना था। बस इतनी ही चीज याद रखनी है, बस स्पेशली जो इंपॉर्टेंट जो वो आप एक तो याद रखेंगे, कुंडापंथ याद रखेंगे, और इनका मेला कौन सा लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला लगता है, ये भी याद रखेंगे। और इसके अलावा इनके गुरु उगम सिंह जी भाटी याद रख सकते हैं, उसके अलावा कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है नहीं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं, जन्म भैरवा बाड़मेर में हुआ। राव सलखा जी इनके पिता थे, ठीक है। माता जानी दे थी, पत्नी रूपा दे थी, और गुरु जो है वो उगम सिंह जी भाटी है, जिनसे उन्होंने योग की शिक्षा ग्रहण की थी। 1399 में उस क्षेत्र के जितने भी लोक संत थे उन सभी को इकट्ठा करके एक हरि कीर्तन का आयोजन करवाया, और उस हरि कीर्तन के दौरान कुंडापंथ की इन्होंने क्या थी स्थापना करी थी। मंदिर और समाधि की बात करें तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है और वहीं पर इनकी समाधि है। मेला मल्लीनाथ पशु मेला लगता है और तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना। तो युद्ध निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक के साथ किया और उन दोनों को क्या कर दिया, इन्होंने हरा दिया। मलानी क्षेत्र इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा, मलानी क्षेत्र का नाम पड़ा था। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं तल्लीनाथ जी की। देखिए तल्लीनाथ जी की बात कर लेते हैं। तल्लीनाथ जी जो है ये याद रखें, इनका जन्म हुआ शेरगढ़ में। वो शेरगढ़ कौन से शेरगढ़ में, बारांवाले में नहीं, जोधपुर, ठीक है ना। तो शेरगढ़ जोधपुर में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखिए तल्लीनाथ जी जो है वो मल्लीनाथ जी जो है इनके भाई थे एक विरमदेव जी, ठीक है ना। इनके भाई थे विरमदेव जी, और विरमदेव जी के ही लड़के कौन थे, तल्लीनाथ जी थे, ठीक है ना। अब तल्लीनाथ जी का पहले नाम तल्लीनाथ जी नहीं था, इनका पहले वास्तविक नाम था गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ इनका नाम था। और इन तल्लीनाथ जी के एक भाई और थे, यानी कि विरमदेव जी के पुत्र थे, जिनका नाम एक नाम और अगर याद रखें तो इनके भाई का नाम शायद जयमल करके इससे कुछ नाम था, अब मेरे प्रॉपर्ली याद नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। इनका बचपन का नाम यानी कि तल्लीनाथ जी से पहले इनका जो नाम था वो था गांगदेव राठौड़ था। ये विरमदेव जी के यानी कि मल्लीनाथ जी के भाई थे विरमदेव जी, और उनके ये पुत्र थे, ठीक है ना। तो गांगदेव राठौड़ था। और पिता भी मैंने आपको बता दिया, विरमदेव जी थे, विरमदेव इनके पिता थे, जो मल्लीनाथ जी के क्या थे, भाई थे, ठीक है ना। ये याद रखें। गुरु इनके कौन थे, तो गुरु थे जालंधर नाथ। जालंधर नाथ, जालंधर नाथ इनके क्या थे, गुरु थे। अब आप ये बोलोगे कि जो जालंधर नाथ इनके गुरु थे, वास्तविक नाम इनका मूल नाम क्या था, गांगदेव राठौड़ था। इन्हीं जालंधर नाथ ने इनका नाम क्या रखा था, तल्लीनाथ रखा था, याद रखें। तो इनको तल्लीनाथ नाम किसने दिया था, तो जालंधर नाथ जी ने, जो इनके गुरु थे, उन्होंने इनको नाम दिया था। मंदिर कहां पर है, तो याद रखिए मंदिर है पांचोटा, पांचोटा जालौर में मंदिर है। पंचेटिया पहाड़ी पर पांचोटा गांव जालौर में इनका क्या है, मंदिर है। ये भी आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, ठीक है। उपनाम की अगर बात करें, ये ओरण के देवता कहलाते हैं। ओरण के देवता, ओरण के देवता के रूप में प्रसिद्ध है ये, ठीक है। ओरण क्या होता है कि मंदिर के आसपास की जो चारों तरफ की जो एरिया जो है, जहां पर पेड़ वगैरह काटना क्या होता है, वर्जित होता है, वो क्षेत्र होता है ओरण होता है, ठीक है ना। तो वो क्षेत्र ओरण कहलाता है। तो ओरण की ये लोक देवता, जालौर के लोक देवता माने जाते हैं, जालौर के लोक देवता, लोक देवता। एक चीज और मैं बताना यहां से भूल गया था आपको, ये मंदिर जो है जहां पर ये मेला लगता है, मल्लीनाथ पशु मेला, ये ध्यान रखिएगा कब लगता है, तो चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। चैत्र शुक्ल 11, ये याद रखें, ठीक है ना। तो ये मल्लीनाथ पशु मेला कब लगता है, चैत्र शुक्ल 11 से लेकर के चैत्र कृष्ण, यानी कि चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक लगता है। क्लियर होगी बात सभी को, एक बार दोबारा से देखिएगा। जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ। इनका वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। इनके गुरु जालंधर नाथ थे, और जालंधर नाथ ने इनको नाम क्या दिया था, तल्लीनाथ नाम दिया था। ये मल्लीनाथ जी के भाई विरमदेव जी के पुत्र थे, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम आपको पता ही है, गांगदेव था। तल्लीनाथ जी नाम किसने दिया था, जालंधर नाथ ने दिया। मंदिर पांचोटा है, पांचोटा जालौर में इनका मंदिर है। उपनाम इनके ओरण के देवता कहे जाते हैं। प्रकृति प्रेमी देवता भी इनको कहा जाता है, ठीक है। जालौर के लोक देवता है, ओरण के देवता भी इनको कहते हैं। स्पेशल इनके लिए क्या है, जो कीड़े जो है, ठीक है ना, कीड़े को काटने से, कीड़े अगर काटते हैं, ठीक है ना, जहरीले कीड़े, जहरीले कीड़े काटने पर इनकी पूजा की जाती है। काटने पर
पूजा करते हैं। कहा जाता है कि इनकी जहरीले कीड़े काट दें और इसके बाद में इनकी पूजा की जाती है तो उसके बाद में उनका जो जहर जो है वो क्या हो जाता है, उतर जाता है। तो कुछ ऐसी कुछ मान्यताएं हैं, तो ध्यान रखिएगा। ये दोनों लोक देवता जो है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। इजी है, कोई ज्यादा डिप्रेशन लेने की बात नहीं है। जन्म महेवा बाड़मेर में हुआ। पिता राव सलखा जी है, माता जानी दे है, पत्नी रूपा दे है, गुरु उगम सिंह जी भाटी है जिनसे इन्होंने योग शिक्षा ली थी। 1399 में उस क्षेत्र के जितने भी लोक संत हैं उनको सभी को मिला करके एक बृहद हरि कीर्तन करवाया था। उसके बाद में इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम है कुंडा पंथ। ठीक है, मंदिर दिलवाड़ा बाड़मेर में है और यहीं पर इनका मेला भरता है जिसको मल्लीनाथ पशु मेला कहते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला है। चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक यह मेला भरता है। ठीक है, और युद्ध किसके साथ किया? निजामुद्दीन, मालवा के निजामुद्दीन और फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध किया और उनको हरा दिया। मलानी क्षेत्र इन्हीं के नाम पर पड़ा। तल्लीनाथ जी के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों लोक देवता अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो आगे अपन बात करेंगे दो अलग लोक देवता की जिनका नाम है कल्ला जी और एक नाम और है जिनका नाम है देव बाबा। ठीक है, तो बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।